प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवाद लेखन वर्कशीट नंबर 42 9 अक्टूबर क्लास 9th और सब्जेक्ट हिंदी के तहत संवाद लेखन। इस वीडियो में आप सीखेंगे संवाद होता क्या है, इससे लिखते कैसे हैं और एक परफेक्ट संवाद जो आपको दिलाता है पूरे मार्क्स वो कैसा होता है। साथ में इसके एग्जाम्पल भी आप करेंगे और वर्कशीट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो बस स्कूल बंद है, क्लासें ऑनलाइन चल रही है, मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक क्लास अटेंड कर पाए आप। तो ईमानदारी से आप वीडियो को देखें, बंक नहीं करने, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो लाइक कर दिया ना? नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मज़ा आता है। तो आपका लाइक हमारे लिए एक फीडबैक है, सपोर्ट है। तो चलिए लाइक करना शुरू कीजिए, मैं शुरू करता हूँ आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संवाद लेखन होता क्या है। तो चलिए, संवाद लेखन एक रोचक विधा है। विधा यानी कि टाइप, यानी कि प्रकार हैं। किस चीज़ का प्रकार है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो यही उनकी बातचीत आपकी जो है यानी कि गप्पें क्या आपकी संवाद कहलाती है। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ये हो गया डायलॉग। मूवी में, सीरियल में, पिक्चर में आप देखते होंगे कि डायलॉग्स होते हैं, तो यही डायलॉग आपके संवाद कहलाते हैं। अब ये संवाद लेखन में जब लिखते हैं तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहली चीज़ जो आपका संवाद होना चाहिए, उसकी जो लाइन है वो आकर्षक होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर, पावरफुल होने चाहिए, सुनने से मज़ा आ जाए, पढ़ने से मज़ा आ जाए। दूसरी चीज़ है कि डायलॉग बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बल्कि एक डायलॉग छोटा, दूसरा इस तरह से होना चाहिए। तीसरी और बात कि एक डायलॉग का दूसरे से कनेक्शन, उसका तीसरे से और चौथे से, ऐसा ना हो कि यहाँ का यहाँ और यहाँ की बात कहीं जा रही है। आपस में एक दूसरे का इनसे कनेक्शन होना चाहिए। तो ये बात है। चौथी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितना जो है शॉर्ट हो आपके डायलॉग और मज़ेदार हो, उतना ही जो है अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये पिक्चर है, तो पिक्चर आपने देखनी है। पहली पिक्चर ये है, दो लोग आपस में देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी दो लोग हैं और तीसरी पिक्चर भी दो लोगों की ही है। अब आपने करना क्या है, इन पिक्चर को देखना है, इन पिक्चर में हो क्या रहा है और आपको क्या लग रहा है। जो भी लग रहा होगा आपस में इन दोनों का संवाद क्या रहा होगा। तो पहली पिक्चर आप देख ली होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये इंसान है, ये कोट पैंट डाल के स्कूटर में डाल के जाके कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, आ थी। तो चलिए हम इसको संवाद लिखते हैं, किस तरह से हो सकता है। तो नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने नाम दे दिया, एक को शर्मा जी, दूसरे को गुप्ता जी। शर्मा जी इसलिए रखा क्योंकि इनकी धोती सी नज़र आ रही थी और दूसरे गुप्ता जी वो ड्यूटी जा रहे हैं। शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों पड़ोसी हैं। गुप्ता जी के ऑफिस के लिए निकलते ही शर्मा जी लंबी छींक मारते हैं। दोनों के बीच बातचीत को संवाद शैली में। तो चलिए, ये है आपके लिए। तो लिखेंगे कैसे, शर्मा जी से स्टार्ट करते हैं। शर्मा जी करते हैं अच्छी, है ना। गुप्ता जी, अरे रे रे शर्मा जी ये क्या कर डाला आपने। शर्मा जी, माफ़ी चाहता हूँ गुप्ता जी, लेकिन आजकल का मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है, हो गया है। कोरोना चल रहा है, जुकाम चल रहा है, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गुप्ता जी, देखो गुप्ता जी शर्मा जी, गुप्ता जी शर्मा जी, गुप्ता जी शर्मा जी। तो एक दूसरे से रिलेशन इसका होना चाहिए बातचीत में। अब देखो आगे कैसे बातचीत को बढ़ा रहे हैं। मौसम तो ऐसा ही है, पर आपने अपशगुन कर दिया मेरे आगे छींक मार कर, क्योंकि कहीं जा रहे हैं ना, तो कोई भी आपके आगे छींक मार देता है तो थोड़ा सा हमारे समाज में से बुरा माना जाता है। शर्मा जी कहते हैं, अरे कैसी बातें करते हो गुप्ता जी, जुकाम हो रखा है, इसमें अपशगुन कैसा। सच्ची बात है भाई, छींक लग गई तो इसमें अपशगुन कैसा। तो गुप्ता जी कहते हैं, चलो फिर अपना ध्यान रखिए और डॉक्टर को जरूर दिखा लेना, पड़ोसी हैं उसके नाते। तो शर्मा जी ने भी कहा, जी गुप्ता जी जरूर, आज ही दिखाने जाऊंगा, धन्यवाद। तो ये देखो, ये आपकी जो बातचीत है, संवाद है, तो लग रहा है कि इसमें परफेक्ट है। आपस में बातचीत इसी तरह से रही होगी पिक्चर को देख करके। तो इसी तरह से इसको आप थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिए और इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी तस्वीर की ओर।
तो ये है आपके लिए दूसरी तस्वीर जिसमें कि आप देख रहे होंगे इंटरव्यू लिया जा रहा है और ये रिपोर्टर हैं। आप इन्हें माने कपिल देव, माने नहीं बल्कि कपिल देव ही हैं क्रिकेटर। तो चलिए क्रिकेटर से किस तरह से संवाद या बातचीत होती है एक रिपोर्टर की, तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ। तो चलिए ये रही दोनों के बीच में भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। अब सबसे पहले पत्रकार सवाल पूछती है कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्या आपको हार जीत का एहसास हो जाता था, है ना। सबसे पहले यहाँ पे नाम हम लिख सकते हैं आप, कैसे क्या हो हालचाल, वैसे हालचाल कम पूछते हैं वो। तो आज क्रिकेट नहीं खेलते कपिल देव, तो उनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको हार जीत का एहसास हो जाता था। कपिल देव जी कहते हैं मेरा पूरा ध्यान खेलने में होता था, हार जीत का तो अंत में पता चलता था। दूसरे पत्रकार, क्रिकेट में लक या किस्मत के बारे में आपके क्या विचार हैं। भाई क्रिकेट में क्या होता है, लक भी हो जाता है, किस्मत भी देखी जाती है ना। तो कपिल देव जी क्या स्मार्ट आंसर देते हैं कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में अगर लक के भरोसे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कह दी कपिल देव जी ने। आगे देखो पत्रकार कहती है कि इंडियन क्रिकेट टीम में आपके फेवरेट प्लेयर कौन है। तो सभी के फेवरेट प्लेयर होते हैं, तो कपिल देव जी कहते हैं कि जो अच्छा खेले वही मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है। अच्छी बात है ना। जब कोई जीत जाता है तो हम भी यही कहते हैं कि हमने वोट किसे दिया, जीतने वाले को। सबका खेलने का अपना अपना अंदाज होता है। तो आगे पत्रकार कहेगी कि क्या आप अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं बुढ़ापा आ गया है, लेकिन कपिल देव जी कहते हैं कि खेलने का दिल सभी का करता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जब तक ताकत रहेगी खेलता रहूँगा, यानी कि जब तक है जान खेलता रहूँगा। तो ये इनके बीच में जो मुझे लगा, आप जो है एक आध लाइन जैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले पिक्चर देखते हैं। तो ये पिक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। रेडी है, सब्जी है, छोटी सी बच्ची सब्जी मांग रही है और ये आंटी जो है सब्जी बेच रही है। तो सब्जी लेने और देने में क्या बातचीत होती है, इसमें तो आप एक्सपर्ट होंगे ही, सब्जी मंडी जाते होंगे। तो अगर आप सब्जी मंडी से आपने सब्जी खरीदी है कभी तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं आप तो भी हमें ज़रूर बताइए कि कपिल देव से और क्या क्या सवाल वो पूछ सकती है। तो देखो सब्जी खरीदी थी बच्ची और सब्जी वाली के बीच आपसी बातचीत संवाद शैली में। तो बच्ची कहती है आंटी कौन कौन सी सब्जी लाए हो। तो सब्जी वाली कहते बेटा हमारे पास तो बहुत कुछ है, आपको कौन सी सब्जी लेनी है। यही बातचीत होती है ना। तो बच्ची कहेगी मम्मी ने तो सिर्फ आलू मंगवाए थे, लेकिन कोई अच्छी और सस्ती सब्जी मिल जाए तो वो भी ले लेंगे। बड़ी तेज लड़की है, छोटी लग रही है लेकिन। सब्जी वाली आजकल तो सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं, लेकिन तुम बहुत प्यारी सी बच्ची हो, तुम्हें थोड़ा सस्ती लगा लेंगे, ले लो। तो अक्सर सब्जी वाले हर किसी को ऐसी वो पानी मारते हैं, पानी मारने मतलब मस्का लगाना है ना, आपने देखा होगा। सबसे ऐसी बात करेंगे लेकिन वो आपको और हमें स्पेशल बना देते हैं। बच्ची कहती धन्यवाद आंटी, 2 किलो आलू, 1 किलो गोभी के साथ साथ थोड़ी धनिया मिर्ची भी, है ना। तो धनिया मिर्ची भी हम जरूर मांग लेते हैं, आप भी मांगते होंगे। तो कमेंट में आप जरूर बताएं। सब्जी वाली ले लो अपनी सब्जी और अपने थैले में से रख लो, दोनों आपस में पैसे वैसे का आदान प्रदान होता है। तो ये आपके लिए है वर्कशीट। अब एक होमवर्क आपके लिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको नकल करवा दिया। अब आपने करना क्या, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो आपने ये वाला काम जरूर करना है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर विचार करते हुए जो मैंने चैनल बनाया है आपके लिए, तो इस पर आप ऑनलाइन पढ़ाई आपकी कैसे हो रही है और आपके दोस्त की आपसी बातचीत को संवाद शैली में लिखोगे कि सर का कौन सा चैनल है, उसका क्या नाम है, वो उस पर कैसी पढ़ाई होती है, उस पर कब वीडियो जाती है, क्या मतलब होता है, किस तरह की, मतलब सारी बातें आप आपस में जो भी आपका दिल करे वो आप एक होमवर्क टाइप का आपके लिए है। तो ज़रूर ये चाहे तो आप ऊपर के तीनों में से 2 कर लो, लेकिन तीनों में से 2 करोगे तो तीसरा आपका ये वाला होगा, और चाहे तो तीनों के साथ साथ चौथा ये होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।